दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते ही लोग कमेंट करने लगते हैं कि संत रामपाल जी महाराज यदि इतने महान हैं तो जेल में क्यों हैं? ये तो क्रिमिनल हैं, संतों की बुराई करते रहते हैं। यदि संत रामपाल जी के भगवान सच्चे होते तो अभी तक ये जेल से बाहर आ गए होते। और भी अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम पीछे से सुनते आ रहे हैं कि लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। क्या कारण है सर, क्यों कहते हैं संत रामपाल जी को भगवान, जबकि वो तो जेल में है? फिर भगवान के काम ऐसे तो नहीं होते कि जेल में हो। जेल में तो हम पब्लिक को दिखाने के लिए हैं, जेल में तो हम लोग हैं। उनको जो समझते हैं वो समझते हैं, सब नहीं समझ पाते हैं। जेल में तो हम हैं, वो तो परमात्मा है, वो जहाँ रहेंगे वहीं तो स्वर्ग है। और जेल में तो कहने के लिए हैं, उनका तो सब कुछ है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्राधार ज्ञान देते हैं, लेकिन उसके विरोधी बहुत हो गए हैं, क्योंकि किसी को ज्ञान पता ही नहीं है, अपने मनमुखी आचरण करते हैं। आर्य समाजियों ने एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, जिनमें कुछ बातें गलत लिखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बस उन बातों का विरोध किया था कि ये बहुत गलत बातें हैं, बस उसी कारण उन्होंने आरोप लगा दिया और संत रामपाल जी महाराज जी उसी कारण जेल में है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब जी का रूप आया हुआ है। हम तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी आए और आकर तो देखिए एक बार। हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप नाम ले लीजिए, यहाँ आकर देखिए कि हो क्या रहा है। भाई यही जानने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, तो आप जानेंगे, देखेंगे, और तभी तो आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी है कौन। आखिर साधना चैनल पे 7:30 बजे सत्संग आता है, प्लीज वो देखिए आप, और वहाँ इंटरव्यू भी सुनिए, तभी आपको पता लगेगा कि है क्या आखिर। लोग ये भी कहते हैं कि अभी हमने सुना कि संत रामपाल जी को लोग भगवान कह रहे हैं, क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को भगवान नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, हम उनके अनुयायी भगवान बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। और चमत्कार श्री रामचंद्र जी ने किया तो भी उनको भगवान बोला जा रहा है, कृष्ण भगवान कर रहे हैं चमत्कार तो उनको भगवान बोल रहे हैं। बाकी ये भगवान कोई अलग से तो नहीं आते 2 सींग लगा के, क्योंकि हमें लाभ हो रहे हैं, शास्त्राधार ज्ञान मिल रहा है हमें, तभी हम उनको भगवान। लाभ तो डॉक्टर्स भी देते हैं, तो उनको भगवान थोड़ी बोलने लगेंगे हम। डॉक्टर लाभ कितना दे सकते हैं? साइंस भी फेल हो जाती है, वो ज्ञान है यहाँ पे। साइंस का कोई मतलब पैमाना नहीं है यहाँ पे। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका कोई पैमाना नहीं है, नाप सकते हैं हम, लेकिन साइंस को आप एक लिमिट में रख सकते हैं कि हाँ, जो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं एंडिंग में आके कि अब भगवान भरोसे जी हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की मतलब आप देखो क्या करना है, हमारे हाथ से बात निकल चुकी है। तब उस टाइम कौन याद आता है? पूर्ण परमात्मा याद आते हैं और वही सहायता करते हैं। हमारे साथ ऐसे ऐसे लाभ हुए ना कि आप सुनते सुनते हैरान हो जाएंगे, खड़े खड़े थक जाएंगे। ऐसे ऐसे लाभ हुए, कैंसर, हमारे गुरु जी कहते हैं कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी यहाँ ठीक होगा। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लाभ हुए हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगी तो आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मेरी बेटी थी, उसको कोरोना में आँख चली गई थी, तो डॉक्टरों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने बोला ये तो बचपन से बीमारी है। मैंने पूरे टेस्ट करवाया, दिल्ली ले गई, मैं अपने गुड़गांव हॉस्पिटल में भी, सेंटर फॉर साइट में भी लेके गई। अगर किसी भाई बहन को विश्वास ना हो तो मेरे फोन नंबर ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं और आ सकते हैं आप, वहाँ पे दिखा सकती हूँ मैं प्रमाण सहित आपको कि ये चीज़ है। मेरी बेटी की आँख चली गई थी, तब मैंने जब उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई और गुरुजी मेरी बेटी की आंख चली गई है और दया कीजिए। तो परमात्मा का आदेश आया, बेटे ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो। और तीसरे दिन ही वो बेटी ठीक हो गई, बिल्कुल से जैसे पहले थी आंख वैसे के वैसे उसे दोबारा दिखने लगा। बहुत सारे प्रमाण हैं, आप खुद ये बोलेंगे कि। और मेरी बड़ी बेटी थी, उसको भी ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार हुए हैं हमारे साथ। भूत प्रेत बाधा थी, हम मुझसे ज़्यादा परेशान थे। मेरे पति नशा करते थे, वो भी प्रॉब्लम हमारी ठीक हुई है। जी, आप और हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन आप उनके अनुयायियों से पूछ के देखिए, वो साक्षात हर भक्त की आत्मा के साथ हैं जी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे घर में एक छोटा सा, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं 3री मंजिल पे रहती थी और रसोई में गैस लगा के गया, सिलेंडर वाला लगाते ही वहाँ पे मतलब पूरी पाइप में आग लग गई। तुरंत वहाँ पे संत रामपाल जी आकर बोले जैसे साक्षात, बेटा बाहर निकलो और पीछे से ना इसको बंद करवाओ। जब हमने कंप्लेन करवाई तो वहाँ के जो आए देखने वाले, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो तीनों के तीनों फ्लोर है ना, ब्लास्ट होने थे, ये कैसे हुआ? और एक और हुआ, एक दिन मेरे बेटे की इतनी तबीयत खराब हो गई थी जी, उसके 3 गांठें थी कैंसर की गले में। डॉक्टरों ने 18 साल तक बाद में ऑपरेशन बताया था, कोई बचने की उम्मीद नहीं बताई थी जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 महीने में और वो गांठें ठीक कर दी। मेरा बच्चा डूब रहा था और मुझे संत रामपाल जी महाराज जैसे ना उसको गोद में लेके दिखाई दिया, मेरे बच्चे को लेके आए ICU में से बाहर। अनेकों हैं जी, जैसे हम ज्योतिष विद्या को बहुत मानते हैं जी।
हमारे तीनों के बारे में 2012 में लाल किताब जो फेमस है रजत जी शर्मा जी की, उसकी भी आप चाहो तो देख सकते हो। हमारी कुंडली, हमारी मृत्यु बताई थी जी तीनों की, और आज हम 2012 में हमारी मृत्यु लिखी हुई है तीनों में, मेरे बेटे की, मेरी और मेरे भगत जी की। और आज जब से संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली है, 2019 से जुड़े हैं, ये देख लो आज तक हमारे घर से जो भूत प्रेत, जो बीमारी और मेरे को मतलब उठाने वाले चाहिए होते थे घर में कोई, और आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जब से नाम दीक्षा ली है गुरु जी की दया से, मेरा बेटा भी ठीक है सेवाओं में, मैं भी ठीक हूँ, मेरे भगत जी भी ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे मतलब एयरपोर्ट पे टैक्सियाँ लगती थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसके अंदर इतने मतलब जो जिन और भूत प्रेतवाद जो होती थी, हम मानते नहीं थे इन चीज़ों को। हमने दिखाया अपने आप उनमें आग लग जाना, अपने आप बैटरी खड़ी की खड़ी डिस हो जाना, मतलब बहुत सी कुछ चीज़ें होती थी। तब जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम लिया तो सब वो चीज़ें ख़त्म हो गई अपने आप। हमने कहीं नहीं दिखाया, नहीं कहीं पूछा जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने लाभ हमने देखे हैं जी, शायद मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी को इसलिए पूर्ण परमात्मा कहते हैं जी। मैं इतनी खुद सनातन धर्म मंदिर की उप प्रधान की पदवी पे थी जी गुरु जी की दया से। देवी भागवत पुराण खाली पेट रह के किस दिन तक पढ़ती थी, लेकिन जब उसमें मैंने पाया कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, ब्रह्मा विष्णु मई है, इसकी तो यहाँ मृत्यु बताई है। उसमें आप देखोगे जो ब्रह्मांडों की कल्पना हमारे गुरु जी बता रहे हैं, और वही उसमें भी बताई गई थी। तेरे अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु बताए गए हैं। तो फिर वो पूर्ण परमात्मा भी तो कौन है जो हमारे पाप कर्म दंड को काट देता है। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय 101 में लिखा हुआ है 61वें में श्लोक में कि पूर्ण परमात्मा पाप कर्म को काट देता है। लेकिन हम कहीं भी जाते थे जी, 11 साल तक हम रहे, कभी परिक्रमा कर रहे हैं, खाटू श्याम जी के जा रहे हैं, देवी भागवत पुराण पढ़ रही हूँ, कभी विष्णु पुराण पढ़ रही हूँ, और 11 साल की शिव पुराण पढ़ने लग गई थी। लेकिन मेरे रोग बढ़ते गए, आज मेरे बॉडी के पार्ट नहीं है जी। 4 संत रामपाल जी महाराज जी से पहले मेरे को घर वालों ने एक मैट रख के दी थी जो मेरे पर्सनल काम किया करती थी। मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने 22 दिन में मेरे को खड़ा कर दिया जी, और 1 साल बाद अपनी सभी प्रमुख सेवाओं में लिया। और आप देख सकते हो मैं अकेली खड़ी हूँ बिना सहारे के। तो इसीलिए हम उन्हें पूर्ण परमात्मा कहते हैं जी। आप बताओ, ये पूर्ण परमात्मा है नहीं, हम उनके बखान और गुणगान कहते और थक नहीं सकते हैं। जो वेदों में जो पूर्ण परमात्मा बताया है, जो पूर्ण परमात्मा की पहचान बताई है संत रामपाल जी महाराज जी, वही पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं जी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोग सच्चाई जान सकें इन नकली गुरुओं की, और सही गुरु की शरण में आकर अपना मोक्ष करवा सकें और परमात्मा से वास्तविक लाभ ले सकें। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो परमात्मा की संपूर्ण जानकारी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। देर ना करें, संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।